अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। ये जो डायरेक्शंस हैं ये अव्यक्त वाणियों की डायरेक्शंस हैं। अमृत वेले की डायरेक्शन 1 बजे से भी है। 9 बजे सोना, 1 बजे उठना। फिर बोला अष्टदेव होंगे तो 1 बजे से उठते होंगे, मुरली का पॉइंट। दूसरी डायरेक्शन 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो, मुरली की डायरेक्शन। तीसरी डायरेक्शन 9-10 बजे सो, 2-3 बजे उठो। और चौथी डायरेक्शन 4 बजे वाली तो ब्रह्मा कुमारी को कोई अलग संदेश में मिली हो, नहीं मालूम, लेकिन मुरली में शायद हमारे सामने मुरली ना आ पाई हो अभी तक। 3 बजे तक का व्यक्ति ये अमृत वेले हमने मुरलियों में सुने हैं, कहीं बाबा कैसे नहीं पढ़े। तो मेरे को लगता है बाबा तो 16,000 को ही देखता है, रजा क्वालिटी को नहीं देखता। हमारे पास भी 3 मालाएं मुख्य हैं। पहली माला आज की, दूसरी 108 की, तीसरी 16,000 की, चौथी 4 बजे तो माना फिर प्रजा है, लास्ट पूर है। तो बाबा तो अपने बच्चों को ही पढ़ाने आए हैं। 16,000 अगर पढ़ाई पढ़ ले तो पूरे विश्व की पढ़ाई पूरी होगी। जैसे 8 में पूरा विश्व आया हुआ है, तो ऐसे 16,000 प्रिंस प्रिंसेस जो हैं ये भी साधारण नहीं है, इनका तो शास्त्रों में विशेष गायन है। तो अगर इतनी प्राप्ति कम समय में, समय भी ये नहीं कह रहे कि 36-37 तक, ऐसे क्या है? 36-37 तक थोड़ी मेहनत करनी है। 36-37 तक, 28 तक, कब तक है? 18 तक तो कर लो। हाँ, वैसे तो कायदा तो ये है 1.5-2 साल, 17 तक, ज़्यादा 18। वैसे तो सफिशिएंट, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं तो वो 17 तक उनका पुरुषार्थ अच्छा फाउंडेशन डाल लेंगे अमृत वेले में। और ये 2 साल में तो 100% स्वर्ग आ जाएगा क्या? तो फिर उसके बाद नहीं, मेहनत नहीं करनी है आपकी। 100% स्वर्ग अभी 17 में आ जाएगा। कुछ के लिए आया, तो जैसे अपन इतनी अभी यहाँ पे बैठे हैं इतने लोग, तो इनको फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, ड्रामा कराएगा। इसका हमने इतना पुण्य की पूंजी जमा कर ली, उस वक्त अगर तुमको साक्षात्कार तुम्हारी सीट का हो गया तो वो सीट तुम्हारी कोई छीन नहीं सकता। फिर तो ड्रामा कराएगा, या ये भी कहें कि बाप दादा कराए। हाँ जी, भाई लोग पूछते हैं पुलिस वाला होकर के माँ बाप को याद करना और 3 बार चलते फिरते काम करते हुए भी याद करना, दोनों में तो अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है, डॉक्टर लोग भी बताते हैं सवेरे को सूर्य किरणें लेने से ज्यादा फायदा है या दोपहर और शाम को सूर्य किरणें लेने से ज्यादा फायदा है? क्यों? हम सारा दिन लेते रहेंगे, क्योंकि अमृत बेले अमृत बरसता है। हद के अमृत बेले में भी अमृत बरसता है, और बेहद का जो संगम युग अमृत बेला है, जब ज्ञान सूर्य संसार में प्रत्यक्ष होने वाला होता है, उस समय अमृत बरसता है। जो पुरुषार्थ करेंगे
उनको अनुभव होगा कि अमृत वेले याद की पुरुषार्थ करने से कितना फायदा होता है। एक तो आत्म की स्थिति का फाउंडेशन पक्का हो जाता है, सारा दिन ना चाहते हुए भी याद आती रहेगी। दूसरी बात, अमृत वेले याद करेंगे तो सारा दिन मनन चिंतन मंथन चलेगा। दुनियावी विचार कम आवेंगे। अमृत वेले बहुत थोड़ी आत्माएं पुरुषार्थ करती है, क्योंकि दुनिया दिन प्रतिदिन विकारी बनती जा रही है। विकारी बनने के कारण सारे संसार में विकारी वातावरण फैलता है। वो वातावरण हमको उन्माद पैदा कर देता है। ऐसे उन्माद के टाइम पर जो मुट्ठी भर बच्चे अमृत वेला करने की हिम्मत करते हैं, वो वायुमंडल को सुधारते हैं। और वायुमंडल को सुधारने की सेवा सिर्फ मनसा के द्वारा हो सकती है। सारा दिन भाग दौड़ करेंगे, वाचा से ज्ञान सुनाएंगे, वो तो हम अभी तक 70 साल से करते चले आए। दुनिया की कितने % आत्माओं को हमने संदेश दिया? ना के बराबर। तो हमारी प्रैक्टिस बढ़ती है अमृत वेला मनसा पावर बढ़ाने की। ये मनसा हमारी जितनी पावरफुल होती जाएगी, विनाश के टाइम पर ये मनसा की पावर ही काम आवेगी। वाचा काम आने वाली नहीं है, भाग दौड़ की सेवा काम आने वाली नहीं है। मनसा की सेवा से ही, वाइब्रेशन के परिवर्तन से ही हम दुनिया को चेंज करेंगे। ऑटोमेटिक आवाज फैलेगा और प्रकृति के 5 तत्व भी तुम्हारी वाचा को नहीं सुनेंगे। 5 प्रकृति के तत्वों का संघात जो प्रैक्टिकल जगदम्बा है, और जगदम्बा की जो भुजाएं हैं, या कहो महाकाली की भुजाएं हैं, वो तुम्हारा ज्ञान नहीं सुनने वाली हैं। कैसे परिवर्तन होंगी? मनसा से ही उनका परिवर्तन होगा। जब आप वायुमंडल को चेंज करेंगे तो वो भी चेंज में आवेंगे। और बाबा ने बोला है, जब तक प्रकृति का परिवर्तन नहीं किया है, प्रकृति के 5 तत्व तो तमो प्रधान बने हुए हैं, भूकंप आदि ला रहे हैं, तब तक नई दुनिया नहीं कही जाएगी। प्रकृति के 5 तत्वों को, प्रकृति को जब तक सतो प्रधान नहीं बनाया है, तब तक स्वर्ग नहीं आ सकता। तो अमृत वेले की याद बहुत बड़ा महत्व रखती है। अच्छी होगी उतना अच्छा आपका अमृत वेला होगा, ये ध्यान रखना। कई बार जबरदस्ती 1 बजे उठ जाते हैं, 1:30 बजे उठ जाते हैं, फिर झुक के आते हैं,
4-5 घंटा नींद होनी चाहिए। नींद अच्छे से हो जाए तो आपका अमृत वेला बहुत अच्छा होगा। 2 घंटे भी अगर अमृत वेला हो गया बहुत अच्छा हो गया तो आप कमाई 4 घंटे से ज़्यादा कर जाएंगे, खर्च करने से ज़्यादा अच्छा नहीं। सोचो आप 2 घंटा आपको आलस में आए और बहुत अच्छे हल्के हो गए, अपने बाप को याद किया। नहीं तो 1 बजे से 5 बजे तक 4 घंटे याद किया, बहुत आलस आया तो आधे आधे सोते भी रहे हम, तो कौन सा अच्छा है ना? वो 2 घंटा बहुत अच्छा 4 घंटे की अपेक्षा। हालांकि 4 घंटे आपकी तपस्या है ना, तपस्या में काउंट होगा, लेकिन 2 घंटा जो रिफ्रेश एकदम फ्रेश होकर याद करेंगे आपको बहुत मजा आएगा। हाँ, अगर आपको 1 बजे से उठना है तो 8 साढ़े 8 बजे तक सो ही जाओ। इसलिए पहले सोने की चिंता करा करिए, उठने की नहीं। उठने की ज़्यादा चिंता रहती है, सोने में 9-10 भी बज जाते हैं आप लोगों को, इसलिए ये गलती मत करो। सोने का पहले फिक्स करो। अगर 1 बजे से उठना है बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा फाउंडेशन है, लेकिन सोएं कम से कम 8 साढ़े 8 बजे तक तो सो ही जाना है। फिर आप 1-1:30 बजे भी उठें। शांति का वातावरण है। जब मारामारी का वातावरण होगा, शांत वातावरण होगा तो बुद्धि चारों तरफ से खींचेगी। उस समय वही विजयी होंगे जो अमृत वेले के अभ्यासी होंगे। वो पावर तो गई, अब तो अपनी पावर से जितना पुरुषार्थ कर लेंगे उतना ही अच्छी अवस्था बन सकेगी, और वही असली है। तो अब इस स्थिति को सेट करने के लिए एक सिंपल बता दिया, अमृत वेला सुधरा तो सब सुधर जाएगा। और इससे ज्यादा सिंपल और क्या है? हाँ, मुरली रोज सुनना और मुरली रोज सुनो और थोड़ा बहुत घंटे 2 घंटे सेवा करो। सबसे पहला चेक करना है, जैसे हमने संकल्प लिया आज तो ऐसा करना ही है, तो बैठे बैठे कर रही हैं या उठ के करने लगी, ये अच्छा है। यहाँ ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, ऐसे इशारों से समझ में आ जाता है। जब हमने बहुत बड़ा टारगेट लिया आज तो बस अमृत वेला पूरा सफल करना ही है, और मालूम है माया कान लगा के ही बैठी, अच्छा आ जा तेरे को देखते हैं, मैं तेरे को लेके जाऊंगी अभी सोने की दुनिया में, देखती रह तू जरा। एक झूला तुम्हारे लिए तैयार ही रखा है माया ने, तुमको झूले में बिठाया और सोने की दुनिया में तुम झूलने लगी, और लक्ष्य तुम्हारा बहुत बड़ा है। माया ने सुन लिया, अरे बाप रे बाप, इसका बहुत बड़ा टारगेट। अब तो दिक्कत ये होगी इनको बड़ी बड़ी छतें भी दे दी। मुरली में किस लिए दी हैं छतें? ताकि तुम्हारा अमृत वेला सफल हो। छत पे जाके घूमो फिरो, बोला नहीं बोला मुरली में? और तुम झूले सोने के मिल गए झूले, कितना तरस रहे थे। लक्ष्य बहुत बड़ा है कि जब से मैं उठी 4:30 बजे तक तो मेरे को सफल करना ही करना है। तुमको झुला दिया तो तुम झूलने बैठ गई, मालूम पड़ा 15-20 मिनट कहाँ निकल गए मालूम ही नहीं पड़ा। चलो कोई बात नहीं, फिर वो अचानक झपकी निकली तो फिर तो संभल जाना चाहिए ना। फिर आपने मुंह धुलाई कर लिया, घूम फिर के फिर माया अलर्ट है, उसकी फिर चिंता नहीं। तुमको अपनी तरफ से जो करना है तुम कर रही हो, माया जो कर रही है उसको करने दो, फिर कोई चिंता नहीं। फिर तो तुम्हारी बहुत से सुंदर शूटिंग हो रही है। माया का काम है फटकाना, लेकिन तुमने अपनी तरफ से जो मेहनत करनी थी कर डाली, तो बाबा के वहां अटेंडेंस क्या होगी तुम्हारे? फुल 100% अटेंडेंस लग गई। तुमको जो तपस्या करनी थी, जो तुम्हारा श्रेष्ठ संकल्प था, तुमने सफल कर दिया। इनके लिए बोला है जिनका अमृत वेला सफल, उनका सब सफल हो जाएगा, उनके सब संकल्प पूरे हो जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छे हैं, भाग्यशाली हैं, श्रेष्ठ आत्मा हैं अगर अमृत वेले को सफल करने का संकल्प आता है, लेकिन माया नहीं करने देती, तो वो कोई ना कहीं अलवेलेपन का रूप है। चाहे हम डिले कर रहे हैं, चाहे अभी तो समय है, चाहे ज़्यादा ज्ञान बुद्धि में आ गया, अभी तो वायुमंडल ऐसा है, चलो थोड़ा बहुत आलस भी आ रहा है, क्या है लगे तो हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं अलवेलेपन के रूप हैं। जब तक प्रैक्टिकल आप जो करना चाहिए नहीं कर पा रहे, जबकि आपके पास तो विधियाँ हैं। एक विधि तो आपको फिर भी कम से कम छूट दे दी है एक विधि के, जबकि भगवान ने तो छूट दी ही नहीं कहीं। क्या बोला है? अगर तुमको आलस है तो क्या करो, आँख में सरसों का तेल लगाओ, अच्छे जो प्योर तेल आता है, एक बार लगा के देखो क्या हालत होती है। यहाँ तो वो भी नहीं बोला तुमको कि सरसों का तेल ला के आँखों में दो, यहाँ तो बोले तुम छींटे मार लो, घूम फिर लो।
नहीं तो भगवान क्या चाहता है, जो श्रेष्ठ है, सरसों का तेल लगा लो। सोचो कितनी बड़ी बात है। भगवान जानता है समय बहुत कम है, कम समय में इन श्रेष्ठ आत्मा को बहुत पुरुषार्थ करना है। केवल आलस की वजह से अगर इनका नुकसान हो रहा है तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए मुरली में वो डायरेक्शंस हैं। और सबसे बढ़िया, अगर तुम घूम फिर के कर दो, तुम्हारी फिटनेस अच्छी होती है। बैठे बैठे तो गोबर गणेश जैसी हो गई, जैसा वो है वैसी दुर्दशा। घूम फिर के कर रहे तो फिटनेस तुम्हारी कितनी अच्छी हो जाए। अमृत वेले तुम बढ़िया टहल रहे हो, घूम फिर रहे हो, बढ़िया, तेरे को तो एक ना ऑक्सीजन इतनी बढ़िया मिल रही है, फिजिकल फिटनेस तुम्हारी कितनी बढ़िया हो जाएगी। होगी नहीं होगी? इसलिए कर तो रहे हैं, लेकिन नंबर वार का आधार ही ये हो जाता है कि हमने फिर प्रैक्टिकल कहाँ तक माया का सामना किया। माया सबके पास आती है, सबके पास, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास माया नहीं आती। माया का सामना करने के लिए तुमने क्या क्या अस्त्र शस्त्र अपनाए, क्या क्या विधि अपनाई। फिर चिंता नहीं, फिर माया कैसे, उसकी चिंता नहीं, कम तुमने अपनी तरह पूरी युद्ध की। और अच्छे योद्धे को जीत ही मिलने वाली है, हार जाएगा। बॉक्सिंग है, जो अच्छे योद्धे हैं, युद्ध के मैदान में डटे हैं, उनकी जीत निश्चित है। एक तो हो गई ये योद्धे जो उनकी तादाद ज्यादा है। एक थोड़े से योद्धे ऐसे हैं जिनके पास आलस नहीं है, व्यर्थ के तूफान भयंकर, इनके लिए भी युक्ति होगी। कोई कोई ऐसे भी तो होते हैं जिनके पास आलस नहीं होता, बहुत कम, नहीं के बराबर, लेकिन व्यर्थ के तूफान बहुत है। इनके लिए तो कितनी बड़ी युक्ति आ गई। जो ज्यादा तादाद है सोने की दुनिया में जाने वाले, झूलों में झूलने वाले, इनकी तादाद कम है ज्यादा है? ज्यादा है। कुंभकर्ण है, ये तो कुंभकर्ण की औलाद बताया इनको तो। कुंभकर्ण कौन होते हैं? भारतवासी कुंभकर्ण होते हैं, ऐसा बोला है। अब जिनके पास क्या है, तूफान है, आलस का उतना रूप नहीं है, तो ज्यादा परेशानी किनकी है? जी है तूफान वालों की ज्यादा। इनको तो बता दिया छींटे मार, हर 15 मिनट थोड़ा जाके छींटा मार ले, इससे क्या हो रहा है? कोई आंखें खराब हो रही और ये आंखें बढ़िया तुम्हारी हो रही, घूम फिर के फिजिकल फिटनेस मिल रही है। और ये बेचारे बैठे हैं तूफानों के बीच में, इनके लिए कोई विधि है? बाप की दृष्टि में तूफान नहीं चलते, दृष्टि ले रहे हैं, तूफान अपना काम कर रहे हैं। मानो में दृष्टि घंटों हो गई, तूफान तो चलते ही रहे। हाँ, इनके लिए महामंत्र दिया है, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। कहीं घूमने फिरने की जरूरत नहीं तुमको, वहीं बैठे बैठे क्या करो, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा धुन लगा दो। जिस तरह की माया तुम्हारे पास है वैसा तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं अस्त्र शस्त्र बाबा ने दिए हैं। तुम उपयोग ना करो ये बात अलग। व्यर्थ है तुम अच्छे अच्छे गीत सुन लो, व्यर्थ है कोई मुरली सुन लो, डिस्कशन सुन लो। सबसे बड़ा फिर महामंत्र दे दिया, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। माया भाग जाएगी। इसलिए अगर कोई अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करना चाहे, कम समय से ऊंच से ऊंच पुरुषार्थ करके अच्छी से अच्छी प्रारब्ध लेनी चाहे, तो चांस है नहीं है 4 साल का। जितना तीखा आप पुरुषार्थ करेंगे उतना कम टाइम लगेगा। आग को जितना तीखा जलाया जाएगा सोना उतना ही शुद्ध होगा। धीमी आग में सोना शुद्ध होने वाला नहीं है। हम जिस तरह में उठते हैं, यह करते हैं कि नींद आ जाते हैं, इस रास्ते में चलते फिरते हैं तो हमारी याद हो जाते हैं। तो चलते फिरते याद करो, अमृत वेले भी आप काय के लिए पढ़ के सो जाते हैं? नींद आ जाता है। छत पे चले जाओ, चलते फिरते याद करो। हाँ, बस ये चेक करना है कि जो हमारा टाइम हम संतुष्ट नहीं है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। बस अमृत वेले में जहाँ हमारा नुकसान हो रहा है, थोड़ा बहुत जो भी है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ,
वो कदम उठाना माना अमृत वेला पावरफुल करना। जहां वेस्ट हो रहा है, थोड़ा बहुत जो वेस्ट हो रहा है, उसके लिए जो युक्ति बाबा ने दी है, सबसे पहले युक्ति दी है बाबा ने, घूमना फिरना, मुंह हाथ धुलाई कर लेना, नहा लेना, आंखों को तेल लगा लेना, मुरली सुनना, डिस्कशन सुनना, यही युक्ति हैं। तो जहाँ अलवेलेपन के कारण से थोड़ा सा हम डिले कर रहे हैं, वो युक्ति को लाने से पहले झपकी लग जाती है, टाइम निकल जाता है, तो वहाँ थोड़ा सा और अलर्ट होने की जरूरत है। इसी का मतलब पावरफुल। अगर आपने पूरा समय सेंस में रहे, और परिभाषा सुन लो, जब से आप उठे तब से लेके 4:45 बजे तक आप सेंस में हैं, व्यर्थ चल रहे उसकी चिंता नहीं कर रहे। आप व्यर्थ चलाने के लिए नहीं उठे हैं, लेकिन वो हिसाब किताब है, सामने आ रहे हैं, आएंगे। कोई व्यर्थ चलाने के लिए उठता है? अमृत वेला 1-2 बजे कोई उठता है व्यर्थ चलाने के लिए? क्या नहीं। तो व्यर्थ जो है ये तूफान की तो हमारे हिसाब किताब है, और इन्हीं को भगाने की हम नंबरवार मेहनत करते हैं। तो जब से उठे तब से लेकर 4:30 4:45 बजे आपको सेंस होनी चाहिए, वहां ऐसे ऐसा व्यर्थ चला, वहां फिर मैंने इसी युक्ति को अपनाया, वहां ऐसे आलस आ गया, फिर मैंने ऐसे मुंह धुलोया, उसका ऐसी दिक्कत आई, मैंने ऐसा किया। आपके पास ये रिपोर्ट होनी चाहिए खुद की पर्सनल। ये है पावरफुल अमृत वेला। समझ में आ गया? घड़ियां तो सबके पास है, मोबाइल तो सबके है, मोबाइल में घड़ियां होती है ना। जब से उठे 4:30 4:45 बजे तक आपकी झपकी नहीं लगी है और आप पूरी सेंस में हैं। व्यर्थ के तूफानों की भी सेंस है आपको, आलस की भी सेंस है, जो जो माया के विघ्न आ रहे हैं वो पूरी सेंस है, और आप कोई भी युक्ति लगा के उसका सामना कर रहे हैं। ये है पावरफुल अमृत वेला। मेरे को ये सबकी समझ में आती होगी ये परिभाषा पुरुषार्थियों की। इसलिए ये नहीं कहा कि व्यर्थ बिल्कुल ना आए या आलस बिल्कुल नहीं आए। अरे आलस ही नहीं है तो युद्ध कहां से करोगे? व्यर्थ ही नहीं है तो योद्धा कैसे कहलाओगे? पावरफुल योद्धा वही होते जो जीतता है। तो अपोजिशन तो होने चाहिए ना। अब किसके पास अपोजिशन नहीं है तो वो योद्धा क्या कहेंगे उसको? योद्धा। युद्ध करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। आलस का बड़े से बड़ा रूप आ जाता है, व्यर्थ का बड़े से बड़ा रूप आ जाता है, विकल्पों का रूप हमारे सामने आ जाता है। ये सब हम योद्धों के लिए, युद्ध करने के लिए सामने है, बॉक्सिंग के लिए। इसलिए कंटिन्यू जब से उठे लास्ट तक हम थके नहीं। थक के ऐसे टिक नहीं गए, कुर्सी पे टिके तो समझो योद्धा गया। उतनी देर के लिए अपोजिशन जो कर रही है माया, उसकी जीत हो गई। 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बॉक्सिंग है ना। अब कोई को 2 घंटे के लिए माया जीत जाए और लेटे लेटे खुश कर ले, अमृत वेला तो हो गया। क्योंकि मैं लेटा तो था नहीं, लेटी तो थी नहीं, बैठी थी, थोड़ी सी झपकी लग गई, वो भर लिया यूं। वो माया भी हंसती होगी कि बेटा खोखला है अंदर से, हैं? जैसे बाप भी खुश होता है ना मेहनत देख के, माया भी खुश होती है। अभी मेरे पंजे से बाहर नहीं है, अभी तो मेरे पंजे में है। इसलिए माया को खुश नहीं करें, बाप को खुश करें। इसलिए खुद की चेकिंग, खुद को ही सर्टिफिकेट। क्योंकि बार बार ये बताया जा रहा है जो प्राप्ति होने जा रही है, अंदर की प्राप्ति होने जा रही है। कोई बाहर से देख नहीं पाएगा, अंदर बस चेहरे से जजमेंट होगी कि ये आजकल खिला खिला सा रहता है। बस चेहरा बताएगा। इसलिए देने वाला दाता वो भी गुप्त और पुरुषार्थ भी गुप्त। इसलिए उठने से लेके 4:30 4:45 बजे तक ये है अमृत वेला। इसमें एक अच्छा योद्धा सेंसलेस ना हो, समझो उसका सफल, बहुत पावरफुल अमृत वेला। और अगर शिवरात्रि तक उसने कर लिया तो सबसे बड़ा सहयोग। अमृत बेला में मुरली सुन सकते हैं। अमृत बेला में पहली मुख्य बात तो आती है निद्रा जीत बनने की। निद्रा जीत बनना भी पुरुषार्थ के अंदर शामिल है या नहीं है? है। अगर अमृत बेले में
निद्रा कोई नहीं जीत पाया तो बाकी का पुरुषार्थ तो चौपट ही हो जाएगा। तो पहला प्रयास ये करना है, पहला पुरुषार्थ ये करना है कि अमृत बेला कम से कम थोड़े में थोड़ा निद्राजीत जरूर बनना है। चलो आधा घंटा ही सही। पौने 5 बजे तक भी अमृत बेला रहता है। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक वो अमृत बेले के टाइम पूरा नहीं दे सकते हैं तो आधा घंटा तो दे सकते हैं। सवेरे को 4:30 बजे झुटपुटा होने लगता है, दिन निकलने लगता है। गर्मियों के दिनों में छोटे छोटे बच्चे भी जग जाते हैं। जिन बच्चों को 24 घंटे में कम से कम 16 घंटे सोना चाहिए, वो बच्चे जग जाते हैं और हम सोते रहे। तो क्या पुरुषार्थ होगा? है पहला पुरुषार्थ करना है निद्राजीत बनने का। आधा घंटा जगो, फिर पौना घंटा जगो, फिर और बढ़ाओ 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे तक ले जाओ। जब देखो कि जगने की प्रैक्टिस हो गई तब अपने याद का चार्ट देखो कि कितना हम याद में ठहर पाते हैं। ये बाद की बात है, पहले है जगने की बात। जगने में भी जागते जागते तुरंत पहले पहले आत्म की स्थिति हम कितनी देर बना पाते हैं। जगने के तुरंत बाद जितना अच्छा आत्म की स्थिति का फाउंडेशन डालेंगे। चलो 5 मिनट ही आत्म की स्थिति का फाउंडेशन डाल दें। मैं स्टार आत्मा, स्टार भ्रकुटी के बीच में चमक रहा है, टिक जाओ। वो 5 मिनट का फाउंडेशन भी सारे दिन बहुत अच्छा काम आवेगा। पहला पुरुषार्थ निद्राजीत बनना, दूसरा पुरुषार्थ आत्म की स्थिति धारण करना, और तीसरा पुरुषार्थ अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना। तो निद्राजीत बनने के लिए अगर मुरली पढ़नी पड़े और मुरली पढ़ने से नींद भाग जाती है तो हर्जा क्या है? कोई हर्जा है? नुकसान तो कुछ भी नहीं, अच्छी बात है। कोई भी विद्यार्थी होते हैं तो अमृत बेले पढ़ते हैं, वो याद रह जाता है। उसका नाम ही अमृत बेला। अमृत की बरसात होती है, मौसम साफ रहता है, शुद्ध वायु बहती है, तो ऐसे टाइम को निद्रातीत बनाने में सफल करना पहला कदम। फिर अगली बात आती है आत्म की स्टेज की। आत्म की स्टेज के लिए
वो बाबा का कास्केट है, बनाया हुआ था, वो लाल लाल गोला, उसमें बीच में अंदर ओ बल्ब रहता है और छोटा सा बिंदु चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। तो वैसे नहीं याद आता है, कास्केट नहीं है किसी के पास, तो आसमान में बाहर आके सितारा तो देख सकते हैं। बार बार सितारा देखो, बार बार याद करो, बार बार देखो, बार बार याद करो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास करते करते परिपक्वता आ जाएगी। अरे 63 जन्म में बिंदी और टीका लगाने के लिए कितना माथा मारी की। अभी तो ये कुछ भी नहीं करना है, अंदर का पुरुषार्थ है। सूर्य उदय होना होता है तो उससे पहले अमृत वेला सबसे ज्यादा माया परेशान करती है, आलस का रूप होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाते हैं आलस को जीतने में। ऐसे कुंभकर्ण का वार होता है तो उसमें अधिकांश आत्माएं फेल हो जाती हैं। लेकिन फिर बाबा ने उनको युक्ति भी तो बताई है, क्या करो, अगर मैदान में खड़े हैं, घूम फिर के कर रहे हैं, आंखों में छींटे मार रहे हैं, तो वो फेलियर हैं या बाप समान हैं? हाँ, इनके लिए तो बोला है निद्रा जीत बनने वाले। तो जरूर माया का ऐसा प्रकोप हुआ हो। जीतना कब कहेंगे? जब माया ने हराने की कोशिश की हो। आपके पास कोई आलस का रूप कभी रहा ही नहीं है। आप आलस को जानते ही नहीं हैं। झुटके क्या होते हैं आपको मालूम ही नहीं है। 8-8, 10-10 घंटे सो लिए, आपको क्या मालूम। माना जिनके लिए मुरलियों में एक लिमिट में सोने की उनको इशारा दिया, अमृत वेला उनको कभी मिस नहीं करना है, वही तो ऐसे माया के रूप का सामना करेंगे। अगर जिनके लिए माया है ही नहीं, वो क्या जीतेंगे? जिनके लिए माया का रूप है, जो कभी अमृत वेला मिस नहीं करते, चाहते ही नहीं है कि हमारे जीवन में कभी मिस हो, तो उनको जरूर माया के इस रूप का सामना करना पड़ता है और जीतते भी हैं। इसलिए बाबा गए कि कितने बनते हैं जीतने वाले, सब थोड़ी जीत जाते हैं। सब जीत जाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। सोचो, हर एक माया का रूप आपके सामने हो तो आपने किस युक्ति से उसको जीता, तब जाके आपको सर्टिफिकेट मिलता है। कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है? पास विद ऑनर, सम्मान सहित पास हो गए। हर माया का स्वरूप आपके सामने होना चाहिए और उसको आपने जीता हो। तो कितने अच्छे लगते हैं वो बैठे हुए जिनको कभी झुटका ही ना आए, है ना? कितने अच्छे लगते हैं। और झुटका आता है तो कैसे लगते हैं? ऐसा है, इनको उठा के बाहर कर दो। और जबकि झुटके वाले ही जब झुटका प्रूफ हो जाएंगे, जब उस स्टेज में चले जाएंगे, जब बाप इनको सर्टिफिकेट देगा, तो कितना कहेंगे माया का इन्होंने सामना किया होगा। तो इसलिए ये नहीं है कि किसको झुटका ही नहीं आ रहा, तो उसको घुटका आता होगा। झुटका या घुटका, घुटका क्या होता है? संकल्पों का गुमाड़ा चलता रहे। जो संकल्प ना स्वयं चाहते हैं, ना श्रीमत है, व्यर्थ का ही गुमाड़ा चलता रहे, उसको क्या झुटका आएगा? तो झुटका या घुटका कुछ तो होगा। निद्राजीत बने तो झुटके की परवाह ही नहीं। हमारे ये हिसाब किताब हैं। ऐसा नहीं कि अलग से तुम्हारे पास माया है, तुम्हारे ही हिसाब किताब है, तो इसको भी जीतना। इसलिए जीतना तभी कहा जाएगा जब उस रूप से तुम्हारे ऊपर वार हो, उस रूप से माया का तुम्हारे ऊपर वार हो। फिर तुमने कैसे जीता, कौन सी युक्ति तुमने अपनाई, ये तुम जानो। इसलिए जीतने की बात जब भी आएगी तो जरूर हारने की स्थिति परिस्थिति बनेगी, लेकिन तुम हारे ही नहीं, हिम्मत ही नहीं हारे। लगातार तुमने युद्ध किया और रिजल्ट क्या निकलती है? जीत गए। इसलिए सूर्य उदय से पहले, कब हो जाएगा सूर्य उदय? हाँ, 27 के आसपास सूर्य उदय हो जाएगा। तो उससे पहले माया भी हर तरह से है, चाहे व्यर्थ के रूप में है, चाहे आलस के रूप में है,
चाहे नेगेटिविटी के रूप में है, चाहे कर्म भोग के रूप में है, किसी भी रूप में हिसाब तक भले हों, लेकिन रिजल्ट क्या निकलेगी लास्ट में? जब सूर्य उदय होगा तो हम जीत ही लेंगे। हमने हालात के ऊपर नहीं छोड़ा, हमने ड्रामा के ऊपर नहीं छोड़ा, हमने लगातार कर्म किया है, जीतने का प्रयास किया है, तो लास्ट में हमारी जीत हो जाती है। पूरा संगम युग अमृत बेला कैसे है? अमृत बेला तो है, लेकिन जब सूर्य उदय होने को होता है तो पक्की अमृत बेला होती है, या रात्रि के 12 बजे पक्की अमृत बेला होती है? सूर्य उदय होने से पहले पक्की अमृत बेला होती है। लेकिन उस समय क्या होता है? जो अभी अमृत बेला करते हैं उनका क्या अनुभव है? उसी समय नींद का जोर से आक्रोश होता है, माया प्रभाव डालती है जोर से। वो माया की लास्ट परीक्षा होती है, उसमें बहुत फेल हो जाते हैं। अभी भी क्या कहा मुरली में है? 1.5 घंटा अच्छा होता नहीं तो 1 घंटा अच्छा होता ना सही, आधा घंटा ना सही है। थोड़े में थोड़ा भी अमृत बेले याद करना है, तो लास्ट में अगर थोड़ा भी याद किया तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो, रात्रि जब जाने लगती है तो रात्रि का पीछा कौन करता है? अरे लाल 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 चारों तरफ पूरब की ओर कौन पीछा करती है? लालिमा। लालिमा या कालीमा है? रात्रि का पीछा करती है काली माँ, और उसके पीछे पीछे आती है उषा। बाद में सूर्योदय होता है। तो ये कितनी बड़ी गिफ्ट। और बाबा कहते हैं जिसका अमृत वेला ठीक उसका सब ठीक। इसलिए बाप भी खास सबसे बड़ा सहयोग कर रहा है अमृत वेले का। और 3 घंटा 45 मिनट का बोल रहे, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी तुमको। कितनी मेहनत करनी है? ज़्यादा नहीं करनी। बाप ज़्यादा मेहनत करवाते भी नहीं है। बाप अपने बच्चों से मेहनत करवाता है? नहीं करवाता। कितनी मेहनत करनी है? 3 घंटा 45 मिनट, बस, ज़्यादा नहीं। ये तुम्हारे लिए खास, बाकी के लिए आम। 3 घंटा 45 मिनट तुम्हारे लिए खास, 100% सफल करने के लिए। बाकी फिर जब भी आँख खुली, 1:30 बजे खुली, 2 बजे खुली, 2:30 बजे खुली, 3 बजे खुली, तब से पूरा अमृत वेला सफल हो जाए। जब भी हमारी आँख खोली, भगवान ने खोली, आपने हिम्मत करके अलार्म से खोल ली, तब से लेके पूरा 4:30 बजे तक हमारा टाइम सफल हो जाए। इनको कहेंगे भाग्यशाली। बहुत बहुत भाग्यशाली। सूरज उगना कब शुरू होता है? क्या सवेरे को उगना शुरू होता है? नहीं, सूरज का उगना तो रात्रि के 12 बजे से ही उगना शुरू हो जाता है, और फिर रात्रि के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक सूर्य ऊपर की ओर आता है
या पृथ्वी के उस पार ही बना रहता है, हाँ, ऊपर की ओर आना शुरू होता है तो कहेंगे कि वो ही अमृत वेला हुआ। तो बताया कि बहुत में बहुत करके कोई बहुत दम लगाए, प्रैक्टिस करे, तो 12-1 बजे के बाद वायुमंडल अच्छा होता है। अमृत वेले की इतनी महिमा क्यों है? चाहे फिजिकली चाहे मेंटली, रात को सोने के बाद एक पूरा आत्मा कैसी हो जाती है, एकदम रिफ्रेश। उस वक्त सबसे सहज होती है याद करना भगवान को। भले उस वक्त भी माया आती है तो भी उस वक्त आप जो भी गहरी भविष्य में चाहे अनुभूति में चाहे वर्तमान समय, आधार आपका अमृत वेला ही होगा। अच्छे से अच्छी जो टचिंग होने वाली, इसलिए खास बाबा ने बोला है बच्चों से मिलने का टाइम कौन सा है? अमृत वेला। फिर तो भक्तों का टाइम शुरू हो जाता है, मुरली में भी आ गया। खास बच्चों के लिए मुकर्रर किया है आपने टाइम अमृत वेला। तो पूरा अमृत वेला कितने बजे से कितने बजे तक? हाँ, ये है वंडरफुल योगी आत्माएं। 1 बजे से लेके 4:30 पौने 5 बजे तक पूरा सफर करते हैं। तब जब इनकी पूरी सतो प्रधान अवस्था आ जाती है तब। पहले तो मेहनत भी तो करते होंगे, पहले इनको कितने झूठ के आते होंगे, नहीं आते होंगे, कितने व्यर्थ के तूफान आते होंगे, नहीं आते होंगे। सबसे ज्यादा माया उन्हीं के पास आती है जिनको जितनी ऊंचाई पे जाना है उतनी जास्ती माया का सामना करते हैं। ये पक्का ध्यान रखना। जो भी सिद्धि स्वरूप आत्माएं बनेंगी उतना ही जास्ती उन्होंने माया का सामना किया है। और खास अमृत वेले, चाहे व्यर्थ के तूफान हो या जिस तरह की उनके पास माया हो, आलस के रूप में हो, निद्रा के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, सबसे जास्ती मेहनत सफल करने की अमृत वेला वही आत्माएं करती हैं जिनको अमर भाव का वरदान देना होता है। 1 से लेके 4:30 पौने 5, 3 घंटा 45 मिनट। भक्ति मार्ग में भी आ गया। अगर कोई आसन सिद्ध कर ले, कितना? 3 घंटा 45 मिनट, हद का आसन। तो आसन सिद्ध करने के लिए अभ्यास करेगा नहीं करेगा? तो बताते हैं 24 घंटे के लिए वो उस आसन पे स्थित हो सकता है। आप इसको बेहद में ले लो। बेहद में हमारा लक्ष्य क्या है? बापसमान बनना या बस 16 कला तक? बापसमान माना 24 घंटे एक संकल्प भी ना आए। ये हट से हो सकता है या नेचुरल संस्कार से हो सकता है। हट से नहीं हो सकता, उल्टा लटक लो, पूरा जीवन भी लग जाए तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। इसलिए अव्यक्त माने वाला नेचुरल, नेचर, स्वाभाविक तुम्हारे संस्कार में आ जाए। अमृत वेला सदा शक्तिशाली है। अमृत वेला शक्तिशाली है तो सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। अमृत वेला कमजोर है तो सारा दिन कमजोर। अमृत वेले नियम परमान तो नहीं बैठते हो। एक नियम बना हुआ है, उठना है और 2-3 घंटे बैठना है, लेकिन कैसा हो? शक्तिशाली। यह वरदानों का समय है। जितना समय कम होता जाता है उतना ही समय की वैल्यू बढ़ती जाती है। वरदानों के समय अगर कोई सोया रहे, सुस्ती में रहे, व विस्मृति रहे, कमजोर होकर बैठे, तो वरदानों से वंचित रह जाएगा। भगवान के द्वारा जो वरदान चाहिए नहीं मिल पाते, तो अमृत वेले का महत्व सदा याद रहता है ना। चाहे हद का अमृत वेला हो, चाहे बेहद का अमृत वेला हो। बेहद का अमृत वेला कब से कब तक बताया बाबा ने? 17-18 से 27-28 तक। उस समय नींद तो नहीं करते हो। कब? खास अमृत वेले झुटके तो नहीं खाते हो ना।
कभी कभी कोई नींद की अवस्था को भी शांति की अवस्था समझते हैं कि हम तो बहुत अच्छी अनुभूति में थे शांति की। उन्हों से पूछते हैं कैसे बैठे थे, तो कहते हैं बहुत शांति में। तो ऐसी चेकिंग करो। कभी भी शक्तिशाली स्टेज के बीच में यह माया तो नहीं आती है। जो शक्तिशाली है उसके आगे माया कमजोर हो जाती है। एक पॉइंट है, हमने पहला अपने को चेक करना है, हमने पहला अपने को चेक करना है जितना आदिकाल की तरह है और जितने जन्म पीछे है। 1 घंटा यहाँ का वहाँ का 1 मिनट, यहाँ 1 घंटा कम है, वहाँ उतना जन्म कम है कहाँ। क्योंकि में तो 8 जन्म और प्रेरणा में 12 जन्म, क्योंकि 1 घंटा का इसका सिस्टम चला जाएगा। जो भी पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ अंतिम समय का ज्यादा काउंट होगा या मध्य का पुरुषार्थ काउंट होगा या आदि समय का ज्यादा काउंट होगा? है अंत का, अंत मते सो गते। अभी भी मुरली में क्या बताया कि वास्तव में बेहद का अमृत वेला कब होगा? है हाँ 3-4 वो तो हद की बात। ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में बेहद का अमृत वेला कब होगा जो बाप ही आकर के बताते हैं, कोई मनुष्य गुरु नहीं बता सकता। जब कृष्ण वाली आत्मा पहला पत्ता अपने स्वरूप को और बाप के स्वरूप को पहचान लेवे, तो उस समय जिसकी जैसी बुद्धि होगी और जैसा अमृत बेला होगा वो ही काउंट किया जाएगा। अभी की बात नहीं है। और ये भी बताया गया अभी अमृत वेला की इसका सुधारा जब तक ये 550 करोड़ की मनुष्य तब तक किसी का सुधारा नहीं है। 550 मनुष्य का तब तक 2023 हाँ तो तब तक किसी का अमृत वेला खुलेगा। किसी का नंबरवार अपना अपना अमृत बेला अलग अलग होगा टाइम, या सन 36 सबका एक टाइम होगा? है सुधरने का सबका अपना अपना अलग अलग होगा। अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस की दुनिया में जितने भी ब्राह्मणों के संगठन हैं, सब संगठन का पुरुषार्थ एक जैसा नहीं हो सकता। कोई संगठन ऐसा भी होगा बल अमृत बेले में कुछ न कुछ त्रुटि तो होगी, लेकिन और संगठनों के मुकाबले नियम और टाइम और पुरुषार्थ ज्यादा पक्का होगा। ओम शांति।